नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीग जिले में बाल विकास परियोजना विभाग अधिकारी महिला और बाल विकास द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं और प्रथम बच्चे एवं द्वितीय लड़की पर 6,500 रुपए का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि सीडीपीओ इंदु सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को दूध वितरण किया जाता है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं इंदु सक्सेना सीडीपीओ डीग हूँ। मेरे विभाग में सरकार की ओर से 4 योजनाएं चलाई जा रही है जो एक महिला और बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है उसको 6,500 रुपये का लाभ दिया जाता है। दूसरी हमारी मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना है, जिसमें दूसरे बच्चे के लिए लड़की होने पर 8,000 का लाभ दिया जाता है। इसी तरह तीसरी एक दूध आहार योजना है जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए चलाई गई है दिसंबर से। उसमें बच्चों को आंगनबाड़ी पर दूध दिया जाता है। इसी तरह भारत सरकार द्वारा विभाग के पोषण ट्रैकर में जो ऐप है उसके माध्यम से ही फेस रिकॉग्नाइज करके ही पोषण देने की योजना अभी फरवरी से लागू की है। बसपा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई फरार वारंटियों और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने एक स्थायी वारंटी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एनडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट के मामलों में भी गिरफ्तारी की गई। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज अजय पाल लांबा और पुलिस अधीक्षक दौसा सागर राणा के निर्देशों के तहत वांछित मुलजिमों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान की निगरानी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा गुरुशरण राव, वृत्ताधिकारी बांदीकुई रोहिताश देवांश और बसपा थाना अधिकारी सचिन शर्मा द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंटी धर्मेंद्र उर्फ धर्म, खुशीराम, डालचंद, लोकेश उर्फ छोटू, किशनलाल और कैला प्रसाद को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बात करें तो एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे आरोपी सुनील रैगर को भी गिरफ्तार किया गया। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अराई के निकटवर्ती ग्राम आकोडिया में गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की फसल बोने का मामला सामने आया। थानाधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि आकेडिया गांव के गेहूं की फसल की आड़ में अफीम के 577 पौधे बरामद किए। उक्त गीले पौधों का कुल वजन 46.920 ग्राम पाया गया और पुलिस ने खेत मालिक आरोपी सोनाथ जाट को मौके से गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच बुरा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम आकोड़िया में गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की खेती की जा रही है। आदि सूचना पर मैं जाब्ता के में पहुंचा। वहां पर गेहूं की फसल के खेत के अंदर अफीम के पौधे मिले, जो 577 पौधे थे, जिनको मौके पर जब्त किया और आरोपी सोनाथ राम राधा किशन जाट को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर से खबर है, जहां इस साल आईपीएल बेहद खास होने जा रहा है। अब टाटा आईपीएल फैन पार्क का आनंद उठा सकते हैं। शहर के धरणीधर खेल मैदान में 22 और 23 मार्च को आईपीएल फैन पार्क रूप में तैयार किया गया है और पत्रकारों को जानकारी देते हुए बीसीआई के प्रतिनिधि सत्यपाल ने बताया कि फैन पार्क में आने वाले लोगों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच का आनंद दर्शक उठा सकते हैं। आईपीएल फैन पार्क में 32 गुना 18 फीट के मैच स्क्रीनिंग इन्वेंटर, जो कि 50 शहरों के साथ 20 राज्यों में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। बीकानेर के अलावा जोधपुर और कोटा में भी बड़ी स्क्रीन पर खेल का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जहां फैंस को स्टेडियम जैसा अनुभव मिलेगा। यहां पर प्रवेश शुल्क रखा है। इसके अलावा म्यूजिक, फूड स्टॉल्स और बेवरेज और आईपीएल के आयोजकों द्वारा कुछ मस्ती भरी एक्टिविटी के साथ पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं। इसमें बच्चों के लिए खेल जोन के अलावा हूटिंग में लॉटरी से चयनित विजेता को खिलाड़ियों की हस्ताक्षर युक्त टी शर्ट भी दी जाएगी। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के पास कोटा चित्तौड़गढ़ लाडपुरा में 4 वाहनों की भिड़ंत के बाद लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। इस घटना में एक ट्रेलर चालक जिंदा जलकर राख हो गया। बीती रात एनएच 27 पर बेंगू थाना क्षेत्र के नितिन स्पिनर्स के बाहर पलटे एलपीजी टैंकर वाहन को पेट्रोलियम कंपनी की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित सीधा कर लिया और इस टैंकर में एलपीजी गैस रिसाव नहीं होने पर जानकारी सामने आने के बाद करीब 14 घंटे से बंद नेशनल हाईवे 27 सड़क पर यातायात शुरू कर दिया। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। सुबह करीब 6:30 बजे मांडलगढ़ थाने को सूचना मिलती है कि लाडपुरा चौकी के पास ब्रिज के नीचे
दो सीमेंट के टैंकर और एक इंडियन ऑयल के खाली डीजल के टैंकर में भीषण टक्कर होने की वजह से आग लग गई थी। भीषण आग के होने की वजह से एक मृतक ड्राइवर की शंभूलाल धाकड़ की मौत भी हो चुकी, जिसकी उम्र 40 साल है, जो कि मांडलगढ़ के फूलजी खेड़ी के निवासी थे। तो इस हादसे के दौरान मौके पे ही सीओ साहब, सीओ मांडलगढ़, एसडीएम मांडलगढ़ मनमोहन शर्मा जी और मैं स्वयं मांडलगढ़ थाने की टीम के साथ मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंच के मौके का जायजा लिया गया। आग की लपटें बहुत ज्यादा थी, आग बहुत भीषण थी, इसीलिए तुरंत तत्काल मौके पे जो भीड़ थी, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया और मौके पे ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों को बुलाया गया, जो कि चित्तौड़ जिले से और भीलवाड़ा सिटी से आई थी। चारों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का अथक प्रयास के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया, आग बुझाई गई। अभी मौके पे शांति थी। ट्रैफिक व्यवस्था बाद में दुरुस्त की गई और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मांडलगढ़ हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस इस हादसे की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, जो भी आई विटनेस हैं, सबके बयान मौके पे दर्ज किए जा रहे हैं कि ये हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर सतर्क कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आगे तफ्तीश जारी रहेगी। साथ ही साथ पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि दुर्घटना के लिए पुलिस तो सतर्क है ही, ताकि लोग भी लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए और ओवर स्पीडिंग ना करें। बिकॉज इस हादसे का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग था, तो ओवर स्पीडिंग ना करें और कानून का और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पुलिस भी सतर्क है, आमजन भी सतर्क रहें। जय हिंद। बयाना में खेत पर काम करने जा रही महिला को पकड़कर अश्लील हरकतें की गई। वहीं विरोध करने वाले महिला का सिर फोड़ दिया गया। महिला के पति अशोक कुमार बयाना उप जिला अस्पताल में सहायक कर्मचारी पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी सपना निवासी नयावास घर से खेत पर फसल काटने के लिए जा रही थी। रास्ते में अखिलेश एवं सोनू जाटव ने सपना को अकेली देख फप्तियां कसने व पीछे से पकड़ लिया। सपना के विरोध करने पर उन्होंने पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया। घायल को बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा पीड़िता का इलाज जारी है। बयाना से विनीत कुमार की रिपोर्ट। खेत में थे और रास्ता में छेड़ाखानी करी अखिलेश ने और सोनू ने, और छेड़ाखानी करके फिर यार ने घर आके कहिए मैं बाजार से आया हूँ, तो इसमें दरार दे दिया है सर में, और ये माही के माही बेहोश हो गई है, माही के माही गिरी रह रही है घर पे। फिर हम आए तो हमने उठा के फिर सीधे यहाँ ले हॉस्पिटल। भारतीय डाक विभाग ने शुक्रवार को धौलपुर जिले के बयाना उपमंडल में अग्रवाल मैरिज होम में फिलेटली कार्यशाला एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डाक अधीक्षक रामकरण मीणा और सहायक अधीक्षक मुकेश चंद्र मीणा उपस्थित रहे। सहायक अधीक्षक मुकेश चंद्र मीणा ने विद्यार्थियों को फिलेटली यानी कि डाक टिकट संग्रहण कला के महत्व और डाक टिकट संग्रहण के इतिहास की जानकारी दी। तो वहीं डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने डाक टिकटों के ऐतिहासिक और शैक्षणिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे एक ज्ञानवर्धक शौक बताया। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं पर भी जानकारी दी। इस अवसर पर बयाना उपमंडल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाकपालों और शाखा डाकपालों को सम्मानित किया। धौलपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट। पोखरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन के कमांडेंट रणवीर सिंह के विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न गांव और शहरों में पहुंचे। अपने कार्यकाल के दौरान रणवीर सिंह ने हर कार्यक्रम को भव्यता से प्रस्तुत किया और समाज के हर वर्ग को समान रूप से सम्मानित किया। विदाई के दौरान रणवीर सिंह ने अपने साथियों को मिठाई खिलाकर और मुस्कुराते हुए विदा किया। जब वह ट्रेन में सवार हुए तब भी उन्होंने जवानों को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मौजूद लोगों ने भावुक होते हुए कहा कि रणवीर सिंह जैसे अधिकारी बिरले ही मिलते हैं जो न केवल अपने जवानों बल्कि आमजन के प्रति भी गहरा प्रेम रखते हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शिक्षा और पुलिस विभाग के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा हर महीने के चौथे गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर बेटी जन्मोत्सव मनाने की योजना बनाई गई। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मी के माध्यम से जिले के बालिका विद्यालयों में ट्रैफिक नियम, नवीन कानून व्यवस्था, आत्मरक्षा कैंप और स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू करने की पहल की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेड़ली से खबर है, जहां कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में शीतलाष्टमी तथा नवमी के अवसर पर शीतला माता का मेला बड़े धूमधाम से आयोजित किया। महिलाओं के झुंड लांगुरिया तथा भजन गाते नाचते
सेठ माता के मंदिर पहुंचे, जहां पर रात भर से भोग प्रसाद लगाने की भीड़ लगी रही। हर साल की तरह इस बार खेड़ली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु शीतला माता के मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठंडी पूजन की परंपरा का पालन किया। इस दिन का महत्व खासतौर से शीतला माता की पूजा से जुड़ा हुआ है, जिसमें भक्तजन खासतौर पर ठंडे पकवान और शीतल वस्तुओं का भोग अर्पित करते हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को 15.66 ग्राम चिट्टा सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर एक बोलेरो गाड़ी जब्त की। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीआई लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत थाना स्तर पर गठित टीम ने एसआई सुरेंद्र कुमार को गश्त के दौरान डीएसटी से सूचना मिली कि एक गाड़ी में कुछ लोग चिट्टा लेकर जा रहे थे। सूचना के आधार पर बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 3 युवकों से 15.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की जांच टाउन थाने में एसआई गरेंद्र शर्मा को सौंप दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जैतसर से खबर है, जहां क्षेत्र के खेतों में लगी गेहूं की 2851 किस्म की फसल इन दिनों पकाव पर है। बालियों में दाना बन चुका है, लेकिन कुछ खेतों में येलो रस्ट रोग की समस्या दिखाई दे रही है। किसानों का यह मानना है कि इससे फसल के उत्पादन में कमी आएगी। काश्तकारों ने बताया कि उनके द्वारा बिजान की गई गेहूं की किस्म 2881 येलो रस्ट रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है और इस रोग में गेहूं के नीचे की तरफ लगा पत्ता पीला हो जाता है, जिसके बाद बालियों तक पर्याप्त आहर नहीं पहुंचने में बालियों में दाना कमजोर रह जाता है। पेस्टिसाइड विक्रेता अरुण चुग ने बताया कि इस संबंध में कुछ काश्तकार उनके पास आए थे और वो फंगस रोग को लेकर जानकारी दी थी। किसानों का मानना है कि इस रोग के कारण गेहूं की फसल में 50 से 90 किलो प्रति बीघा उत्पादन में कमी आ सकती है। कृषि पर्यवेक्षक विक्रम सोलंकी व सहायक कृषि अधिकारी दिनेश विश्नोई ने बताया कि अभी तक विभाग के पास इस तरह की सूचना नहीं आई है। किसान अब अगर कीटनाशक दवा का छिड़काव करता है तो इस रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। पाली जिले की रानी नगरपालिका में गंदगी की समस्या एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें मलेरिया, डेंगू और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। निवासियों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हाल ही में मीडिया कर्मियों ने वीडियो कैद किए, जिसमें नगरपालिका में सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी साफ सफाई नहीं होने पर खुलासा हुआ। ये समस्या न केवल स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत मिशन को भी धज्जियां उड़ा रही है। इसके अलावा प्लास्टिक के कारण गौ माता को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। देसूरी से जयसिंह राठौर की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत शुक्रवार को भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान जयपुर से भरतपुर आते समय रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विभिन्न जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। गहलोत का काफिला जब नेशनल हाईवे 21 से गुजरा तो कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। परसर, बांसी सहित कई जगहों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकत्रित हुए। पीसीसी प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री को 51 किलो की विशाल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। गहलोत ने कहा कि पार्टी संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की ताकत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और संगठन को और मजबूत करें। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। शनिवार को भारतीय जैन संगठन खेड़ली द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर जल है तो कल है की थीम पर आधारित कार्यक्रम अंजलि के रूप से मनाया गया। इसके अंतर्गत जल संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु खेड़ली कस्बे के प्रातः 8 से 9:30 तक संगठन द्वारा बाइक रैली एवं नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की गई। भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि अग्रसेन महिला महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर नेहा गोयल के सानिध्य में वहां की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के रूप में कस्बे के मुख्य जगहों पर जल के महत्व को प्रतिपादित किया गया। जगह जगह नुक्कड़ नाटक द्वारा जल के महत्व के बारे में जागरूक किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में दिव्यांगजनों का धरना आज 19वें दिन भी जारी रहा। इस संघर्ष को मजबूती देने और मानसिक शांति के लिए धरना स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सभी ने इसमें भक्ति भाव से हिस्सा लिया और दिव्यांगजनों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि ये हमारा विश्वास है कि प्रशासन और सरकार से ऊपर भी एक सत्ता और सरकार होती है, जो दिन रात दीन दुखियों की पीड़ा सुनती है और न्याय का मार्ग प्रशिक्षित करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अवश्य दिव्यांगजनों की न्योचित मांगों को समझेंगे। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।